या यात्रा में हम देखते हैं कि बहुत लोग यात्रा देखने जाते हैं, बहुत सारे लोग यात्रा देखने जाते हैं। तो एक बच्चा भी जो कि यात्रा देखने गया था, उस मेला में गया था, लेकिन मेला में गुम हो गया। जब मेला में गुम हो गया तो रो रहा था। जब रो रहा था तो कई लोग आए उसको मदद करने के लिए। और हम लोग तो भारतीय लोग जो है कि मदद करना चाहते हैं सभी को, है ना। भारत ऐसा एक देश है जहां पर सभी व्यक्ति दूसरे का मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। यहां कोई पैसा नहीं लगता है और आप लोगों भी मदद करते हैं। अगर आप अमेरिकन कल्चर देखेंगे, अमेरिका वेस्टर्न कंट्री में, वहां पर आप देखेंगे अगर आप एक किसी बच्चा को 1 घंटा भी रख लेंगे ना तो आपको कुछ डॉलर पे करना पड़ता है। तो वहां पर इकोनॉमी या जीडीपी ऐसा बढ़ता है। लेकिन भारत के लोग हम बड़ा उदार है, हम हर व्यक्ति को हेल्प करते हैं। तो बच्चा जब गुम हो गया, रो रहा था, पहला एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा हाँ हाँ, पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उसने सोचा कि शायद इसको भूख लगी होगी, इसलिए उन्होंने उनको कुछ खाना दे दिया। जैसे कभी चॉकलेट देते हैं, कुछ ना पूरी हलवा वृंदावन तो खिला देते लोग। तो खाने के बाद भी जो बच्चा है रोना बंद नहीं कर रहा था और फिर उधर बैठ के रो रहा था। तो फिर दूसरा एक व्यक्ति आए तो उन्होंने क्या किया, उनको एक ब्लैंकेट दिया। ब्लैंकेट मतलब शीत वस्त्र, जो ठंडी के समय मौसम चल रहा है ना, इसलिए शीत वस्त्र दिया। तो शीत वस्त्र दिया, कुछ समय तो बच्चा रोना बंद किया। जैसा व्यक्ति चला गया तो तुरंत फिर रोना चालू कर दिया। तीसरे व्यक्ति आया, सोचा कि इसके पास पैसा नहीं होगा, कुछ खरीदना चाहते, चलो उस व्यक्ति ने उसको पैसा दिया, गेम मनी, कुछ धन दिया। लेकिन उससे भी उस बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा था। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, भाई रो क्यों रहा है। हाँ, वास्तव में क्योंकि वो उसके घर से छूट गया था, पिताजी से छूट गया था। इसीलिए चौथा व्यक्ति आया, उसने पूछा बेटा कहां से हो, क्यों रो रहे हो, पिताजी का नाम क्या है, कहां से, बिहार से हो कि उत्तर प्रदेश से हो या मुंबई से हो, पूछने लगा। जब एड्रेस पूछने लगा, वो बच्चा बोलने लगा कि मेरा पिताजी का नाम ये है। और उस व्यक्ति ने कोशिश किया उस बच्चा को उसके पिताजी के पास पहुंचाने के लिए। तो इस तीन प्रकार, जो तीन लोग जो है, कई लोग तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा मदद क्या हुआ कि जिन्होंने पूछा उसके एड्रेस और उसको हेल्प करना चाहा। कई बार आप लोग देखा होगा बिहार में और उड़ीसा में, बंगाल में कई समय क्या होता है, हम देखते हैं बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आता है कि नहीं आपकी, अगर आप लोग दरभंगा डिस्ट्रिक्ट वगैरह कहीं से होंगे तो बाढ़ आ जाता है। जब बाढ़ आता है तो आप देखते हैं गांव में पानी पानी हो जाता है, सब जगह पानी घुस जाता है। अभी उड़ीसा में साइक्लोन भी हुआ था। अगर बाढ़ में आपका जो जमीन है वो क्या है, पानी में डूब गया और वहां पर बालू आ गया, बाली आ गया, तो बालू आने के बाद क्या होता है, अगर आपका 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, तो आप ढूंढोगे कि नहीं। जब ढूंढोगे तो क्या करेंगे, आप कहां जाएंगे। तो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, इसको कहते हैं भू अभिलेख, है ना, आरआई रेवेन्यू ऑफिसर रहते हैं। वहां पर यहाँ जाके क्या लेना है आपको, वहां से आपको ट्रेस मैप ले लेना। वहां पता रहता है किस व्यक्ति का कितना एकड़ जमीन है, कहां जमीन है, कौन सा दिशा में जमीन है। उसी तरह एड्रेस हम पूछते हैं, इसके कहने का तात्पर्य एड्रेस। तो अगर हमारा जमीन खो गया है तो ढूंढने के लिए हम कहां जाते हैं कि एक डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और उससे हमको मालूम पड़ता है। उसी तरह ये दुनिया के बारे में, यहां देखो, यहां पर भी मैप की है, देख रहे हैं, ये दुनिया जो है, इस दुनिया के बारे में हम, भारत कहां है, चाइना कहां है, अमेरिका कहां है, हम ढूंढते हैं। तो मैप से हम सहायता से हम ढूंढ लेते हैं। उसी तरह अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या मैप का जरूरत नहीं है, मैप का जरूर जरूरत है। तो यहां पर देखो कई फोटो है। पहली तो बात है, हम पुस्तक वितरण करेंगे कि इन पुस्तकों में है क्या। 2 तरह की पुस्तक है, एक देखिए यहाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये ग्रंथ है, और दूसरा हम स्कूलों की किताब है ना। तो हम लोग जो है आज के समय स्कूल की तो किताब हजार करोड़, मतलब कई लाखों का खरीद लेते हैं। अगर मानो आप अगर एक इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कितना फीस भरना पड़ता है। अगर सीबीएसई पैटर्न में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो कितना पैसा देना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हम तो पैसा जो है खर्चते हैं पुस्तक वितरण में। लेकिन प्रश्न उठ रहा है, ये पुस्तक वितरण क्यों,
ये जो पुस्तक वितरण किसके बारे में बोल रहा हूं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, आध्यात्मिक भगवद्गीता का और जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ का वितरण क्यों करें। तो देखिए आज के समय में यहां पर आप देख लीजिए फोटो, यहां स्कूल्स है, स्कूले की किताब, किसी भी व्यक्ति को आप पूछते हो, किसी व्यक्ति को आप पूछते बोलते देखो मैंने बहुत किताब पढ़ लिया, मेरा बहुत ग्रंथ है, बुक्स, तो मेरा दिमाग खराब अभी और पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ देखिए ये है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल चल रहा था पहले, आज से 150 साल पहले तक गुरुकुल चला करता था। गुरुकुल में देखिए यहां पर देखो पेड़ के नीचे भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा प्लान है एजुकेशन फॉर ऑल अप टू डेथ, मृत्यु पर्यंत आप एजुकेशन ले लीजिए, है ना। लेकिन सरकार के कहना क्या है? सरकार का कहना यह है एजुकेशन फॉर ऑल अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक पढ़ो। देखिए हम सभी पढ़ रहे हैं, देखो आप जो सभी जुड़े हैं यहाँ पर, पांडुचित्त प्रभु, रामकृष्ण राम रखन प्रभु है, भाग्यश्री माता जी, अमरदीप प्रभु, जो भी आप लोग जुड़े हैं, आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आप शास्त्र पढ़ने की इच्छा करते हैं। तो ये जो ग्रंथ वितरण है, ग्रंथ जो है, हम लोग कह रहे हैं ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 1835 मसीहा में, 1835 मसीहा में एक है ये मैकुले हुए। ये मैकुले इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि मैंने सारा भारत परिभ्रमण कर लिया, मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा, सब लोग पढ़े लिखे हैं, 99% लोग एजुकेटेड है। आज की डेट में साक्षरता जो अभियान चल रहा है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को पढ़ाना हम चाहते, कितना परसेंट लोग पढ़ रहे हैं? मात्र आप देखेंगे तो वहां पर 60% एजुकेट, मतलब लिटरेसी रेट भारत में है। केरल वगैरह में आप देखेंगे तो ज्यादा 70%, 90% नहीं है। इससे पहले बहुत लोग जो है 90% जो लोग हैं पढ़ रहे थे। तो इन्होंने भारत में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लाया, अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया गया और भारत के स्कूलों से किताब हटा दिया गया। तो अगर आप देखेंगे, मैं ये मानता हूं कि हम इन ग्रंथों को पढ़ते नहीं, क्यों, रुचि क्यों नहीं थे? इसमें 3 प्रमुख कारण जो है मैं सभी हरदम बताता हूं, ये 3 कारण हमें बता रहा हूं। पहली बात तो हमारा ग्रंथ किताबों में, ये जो स्कूल की किताब में नॉट इंक्लूडेड, इसको कोई व्यक्ति ने इसको इंक्लूड नहीं किया। आपने पढ़ाई किया होगा, कोई ग्रेजुएट हुआ होगा, कोई इंजीनियर हुआ होगा, क्या आपने कभी भी भारत में आपने ये कोई भी एक भी टॉपिक आपने पढ़ लिया? एक भी टॉपिक गीता का, चलो देहिनस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा, कोई एक भी श्लोक आपने, संस्कृत भी पढ़ाते थे 8वीं 9वीं में, उसमें पढ़ाते विष्णु स्वामी का पंचतंत्र पढ़ाते थे। अज्ञात कुलस्य वासन देयम, अज्ञात व्यक्ति को वास नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ स्टोरी पढ़ा देते थे। कुछ धातु को याद करा देते, बालका बालको बालका, राम रामो राम, ऐसा कुछ पढ़ा देते थे। लेकिन कभी भी भगवद्गीता की एक भी चैप्टर आप देख लीजिए, आप ग्रेजुएशन ले लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन ले लीजिए, पीएचडी कोर्स में, कहीं भी एक चैप्टर एक श्लोक उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। दूसरी बात है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो लोग आपके काल परसों हमारा स्टॉल में कई लड़के आए थे, बोल रहे थे अरे भाई देखो अभी थोड़ी पढ़ने का टाइम है, तू बुढ़ापा में जब होगा तब पढ़ेगा। अगर पढ़ोगी तो बुढ़ापा में पढ़ना, अभी मत पढ़ना, ये लोग समझाते हैं। तीसरी कारण सबसे जो बड़ा बात है, अगर आप पढ़ लोगी, गलती करोगी, अगर गलती करोगे तो क्या बोलते लोग, बहुत बड़ा पाप लग जाए बेटा, पढ़ना मत। और कई लोग तो, एक व्यक्ति तो आया मुझे बोला भगवत गीता घर में कोई मुझे मना किया घर में नहीं रखने का, तो घर में नहीं रखने के लिए भी बोल देते हैं, अगर रखोगी तो महाभारत हो जाएगा बोल देते हैं। ऐसा कई लोग जो है कि नकारात्मक बात करते हैं, इसीलिए लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हमारा, प्रभुपाद जी कहीं कटो, इसको हम पीछे आएंगे। तो भगवद गीता में ये बहुत सुंदर श्लोक है, 15 नंबर अध्याय की अंतिम श्लोक भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तं मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत। देखो अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं भगवद गीता को, तो इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ाओ, बच्चे से समझ सकते हैं। बच्चे क्या बताया जा रहा है, इति गुह्यतमं शास्त्र, ये शास्त्र गुह्य बात हम बता रहे हैं। इदम् उक्तं मया नघः, हे मया नघ, हे अर्जुन तुम निष्पाप हो, मैं तुमको बता रहा हूं, इसको अगर जान लोगी, एतद बुद्धि, इसको जानने के बाद बुद्धिमान स्यात्, तुम खुश हो जाओगी,
तुमको आनंद मिल जाए। देखो शास्त्र में जो ज्ञान है उसको जानने के बाद हमको आनंद मिलता है। तो शास्त्र में जो गुह्य बात है वो हमको बताया जाता है। वो शास्त्र जो है ये अपौरुषीय है, हम सभी के लिए है ना। तो हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए, बुक्स रीडिंग करना चाहिए। तो फिर भगवान कहते हैं कि 16 नंबर पे के अंतिम श्लोक कहते हैं तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य। इन शास्त्रों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको बारे में बताया गया है। क्या करना चाहिए, ज्ञात्वा शास्त्र जब आप जानोगे तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा बोलेंगे शास्त्र में क्या बताया गया, अच्छा मैं बिजनेस कैसे करूं इसके बारे में बताया गया है शास्त्र में। कोई बोलेगा ऐसा कि मुझे कैसे बिजनेस करना, कैसे प्रॉफिट कमाना है, हर चीजों के बारे में शास्त्र में बताया। खासकर धर्म अर्थ काम वो क्या, ये चार में से धर्म कैसा करना है, अर्थ कैसे कमाना है, कामनाओं को कैसे पूर्ति करना है और अंततगत्व भगवान के धाम कैसे प्राप्त कर लेना, ये चार। इसलिए ज्ञानता शास्त्र विधान, शास्त्र के विधान को जानना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा हम शास्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ये शास्त्र जो है प्रमाण, ये शास्त्र प्रमाण कहां से मिलता है, कौन लिखा है। व्यासदेव ने शास्त्र को रचना किया है। व्यासदेव जब देखा कि कलियुग के लोग जो है अल्पायुषी है, कलियुग के लोग झगड़ालू है, झगड़ा करते रहते हैं, कलियुग के लोग क्या करते हैं और भूल जाते हैं, इनको याददाश्त नहीं रहता है, याद ही नहीं रहता हमारा लोगों को। इसीलिए उन्होंने रिकॉर्ड किया, व्यासदेव ने व्यास गुफा में बैठ करके समाज के कल्याण के लिए इन सारे ग्रंथ को रचना कर दिया 5000 साल पहले। तो ये जो प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण कई लोग ना तोड़ मरोड़ रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो इसीलिए कई बार शास्त्र के नाम पे आप देखिए क्या क्या लोग मांगते हैं हमको। अगर आप महाराष्ट्र में प्रचार करते हो, महाराष्ट्र में खास करके साई चरित्र 2 बोलते हैं, दासबोध 2 बोलते हैं, गणेश पुराण, दैवी भागवत, गरुड़ पुराण, नवनाथ, ऐसे ऐसे बात करते कि जैसे कोई ग्रंथ का नामो निशानी नहीं है ना। जो शास्त्र, शास्त्र वास्तव में क्या, वेद, उपनिषद, पुराण, संहिता, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ये सब शास्त्र होता है। लेकिन शास्त्र मांगे साई चरित्र, और दोनों को कंपेयर करते हैं, बोलते हैं ये भी चरित्र कथा करो, ये भी कथा करो सेम। अरे ऐसे कैसे होगा, व्यासदेव ने इन सारे ग्रंथों लिखा, और इनको तो आप पहचानते होंगे लोग, ये लोग भगवद गीता लिख दिए हैं। देखो राधे माँ जी है इधर, और आजकल वेब सीरीज भी चलता है ना। ये देखो ये नित्यानंद बाबा है ना, इस बाबा जी लोग ने कई कई ग्रंथ लिखा है, और बोलते उनकी चेला लोग बोलते हैं अरे बाबा हमारी जो गुरुजी जो ग्रंथ लिखा है यही ग्रंथ ही सही है। मुझे परसों एक व्यक्ति आए स्टॉल में, स्टॉल पर के आकर के बड़ा बहस कर रहे थे कि हमारा गुरुजी ना चाहे हैं जेल जाने के लिए। देखो जेल में कई गुरुजी घुसे हुए हैं, जेल में चले गए हैं, और लोग बोलते हैं हमारा गुरुजी ना चाहे हैं वो जेल जाने के लिए। मैं बोला तेरे गुरुजी काहे पे जाएंगे, काहे जाएंगे, क्यों जाएंगे तुम्हारा गुरुजी, क्या जरूरत है तुम्हारा गुरु जाने का। समझ में आ रहा है। मैंने कहा अगर इतना काबिल गुरु है, अगर शास्त्र के बारे में बताता है तो वहां क्यों जाएगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाल नेह महता जोग नष्ट परंतप। भगवान कहते हैं परंपरा से दिया हुआ ज्ञान है, अव्यय ज्ञान है, गुरु शिष्य परंपरा में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब ट्रांसलेट लिखे है भगवद गीता का, तो उन्होंने प्रसिद्ध 10 आचार्य की टीका को सामने रखे। आप सोच सकते हैं कि वैसे नहीं लिख दिए। जो भगवद गीता के जो अनुवाद है आज इट इज प्रभुपाद जी के द्वारा है, इसमें आपको माधवाचार्य, उसके बाद विष्णु स्वामी, हमारे जो साउथ इंडिया में आचार्य हुए रामानुजाचार्य, बलदेव विद्याभूषण, इन सारे का मत को लिखा है, ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। इसलिए कभी भी आपको ये नहीं मिला कि मेरा मत है। आज दुनिया भर में एक ग्रंथ को लोग पढ़ रहे हो, कौन सा भाषा में, इंग्लिश भाषा में कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए हमको ऐसा तुलना नहीं करना। और कई लोग भी ये भी आते हैं गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, सब समान है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। कल मेरे पास कोई आया था, बोला सब समान है, धागा भी पहन लो और कपड़ा भी पहन लो, दोनों में अंतर है कि नहीं। कपड़े जो हम पहनते हैं और उसमें धागा भी, धागा से बनी हुई कपड़ा है, तो दोनों समान है। कई लोग बोलते हैं कोई भी पढ़ लो, सब में समान है, क्या जाता है। ध्यान दीजिए,
यहाँ एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, यहाँ छोटका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। ये जो बड़ा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बहुत सारे बातों के बारे में लिखा गया है, छोटा दोनों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहेंगे। हाँ, हम मानते हैं कि इन सारे ग्रंथों में जो मैसेज दिया गया है थोड़ा बहुत उसमें सिमिलरिटी होगा, लेकिन ध्यान रखो इक्वल मत करो, है ना। इक्वल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इक्वल नहीं है। तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं ना, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र के प्रमाण को चैतन्य महाप्रभु सिखा दिया। सिद्धांत वो लिया चित्ते ना करो आलस। जब सिद्धांत की बात आता तभी आलसी मत होना, आलसी मत होना। हर बातों को गहराई से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। कभी भी सेम टू सेम ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उनको पढ़ाता हूं, सेम नहीं है। और दूसरी बात बोलते हैं, अरे इन किताबों को तो लिख दिया गया, इसमें गलती भी हो सकता है ना। ऐसा भी लोग कह सकते हैं, इसमें तो भगवद गीता में गलती भी हो सकता है। देखिए, भगवद गीता में या शास्त्र को अपौरुषेय कहा गया है। हमारा जो अंदर 4 प्रकार की कमियां है, देखो यहां पर लिखा है इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारा इतना सेंसेस खराब है कि हमको चश्मा लगाना पड़ता है, दूरी तक नहीं दिखाई देता हमको, है ना। हमको दूरदृष्टि का प्रॉब्लम है, चश्मा लगाना पड़ता है। हमारी इंद्रियां जो है, ये इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा बात है, हम लोग गलतियां करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। हर व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग मतलब एरर, कोई ना कोई आप गलती करेंगे। और हम लोग धोखे में रहते, इल्यूजन रहते, मतलब हमको कोई भी धोखा दे देता है। हम कभी कभी क्या होता है, धोखे में आ जाते हैं। मतलब हमको कोई सच लगता है, तेजो बारी मृदम विनिमय यत्र तिस्रग मिसा। जैसा कि हम देखते हैं कभी कभी धूप के समय में दूर का, अब देखो पानी पानी दिखाई देता है, लेकिन उनका पानी होता है? पानी नहीं होता है। जैसा कि हम देखते हैं रेगिस्तान पर ये जो हिरण है, वो दिखता है, सूर्य की लौ को देख करके सोचते हैं वो पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है। तो इसको कहते हैं इल्यूजन, मोहित हो जाना, और हम दूसरे को धोखा देते हैं। ये 4 प्रकार की गलतियां हमारे पास है। लेकिन जो शास्त्र लिखा गया है, ये जो देखो, ये मुनि ऋषि लोग जो लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए 5000 साल के बाद भी आज भी भगवद गीता को लोग पढ़ रहे हैं। आज भी भगवद गीता के एक श्लोक, कोई उस श्लोक में कुछ मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग कोई चेंज नहीं किया। हाँ, उसके ऊपर गलत थोड़ा कोई लोग टिप्पणी जब किया है, टीका लिखा है, 700 प्रकार टीका लिखा है, वो टीकाओं में कुछ मतलब का अर्थ का कोई लोग बदल दिया है। क्योंकि कृष्ण फेमस है, गीता फेमस है, लेकिन बिजनेस तो अच्छा होगा ना गीता बोलने से, इसीलिए लोग बदले। लेकिन सही रूप से भगवद गीता का नॉलेज हमको मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये दोनों को कभी कंपेयर मत करो। आज की डेट में हर जो चीजें हैं, यहाँ क्या होता है, बदलता रहता है। ओपनिंग द न्यू बटन। आज से कई साल पहले 1936 में ये अभय चरण दे, जो कि नव युवक थे, 1932 में उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको दीक्षा दिया इलाहाबाद में, आज के डेट में प्रयागराज। जब वहां दीक्षा दिया तो ये भक्त बन गए 1932 में। विधिवत उनका वैष्णव दीक्षा लेना। इसलिए मैं हर भक्त को कहता हूं, जीवन में 3 प्रकार के जन्म है। माता पिता तो एक जन्म दिया हम लोगों को, वो है शुक्र जन्म। दूसरी जन्म होना चाहिए दीक्षा का जन्म, जहां पर हम आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति नहीं होता, कोई उन्नति नहीं होता। तो बहुत बड़ा गुरु आश्रय, गुरु का आश्रित लेना चाहिए। तो उन्होंने 1936 में जब इन्होंने राधा कुंड पर, वृंदावन में जो वृंदावन धाम परिक्रमा आप करते हो, गोवर्धन का नीचे राधा कुंड, श्याम कुंड है, राधा कुंड पे उन्होंने अपने गुरु महाराज को मिले। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, देखो अभय बाबू, ये मुर्दंग देख रहे हो, ये मुर्दंग को बजाओगे। गांव में कीर्तन वगैरह आप सुना होगा, मुर्दंग बजाने से कितना दूर सुनाई देता है? थोड़ा दूर सुनाई देता है, थोड़ी दूर इसकी आवाज आएगी। जैसे हमारा मुर्दंग, हमारा मंदिर में, हमारे रूम में जब मैं जहां बैठा हूं, यहाँ पर मुर्दंग बजाए, बाजू वाला रूम वाला आके बोलते हैं, मुर्दंग थोड़ा स्लो बजाओ, मुर्दंग को परेशान हो रहा है हमको। थोड़ा बहुत लोग को परेशानी होगी, सुनाई देगा। लेकिन ये जो पुस्तक है, इसको कहा गया बृहत मुर्दंग, बड़ा मुर्दंग। इसकी आवाज, उदाहरण देता हूं, अगर आप मुंबई में है, एक किताब एयरपोर्ट में जाकर किसी व्यक्ति को बांट दिया और उसी पुस्तक चला गया अमेरिका, उस व्यक्ति अमेरिका से चला गया फ्रांस, इटली, कहीं भी गया, जैसे कोरोना
कोरोना वायरस जैसा स्प्रेड हो गया, ऐसे ही भगवत गीता का कोई भी जाएगा वो व्यक्ति पढ़ पढ़ कर बताएगा। नरेंद्र मोदी तो कहे यूएनजीसी में खड़े होकर के, पृथ्वी में 6 लोक में 1 लोक है भारतीय, इंडियन जो है 1 है, 6 में 1। आप सोच सकते हैं हम लोग कितने बड़ी आबादी है, कहीं भी जाएंगे हम इस ज्ञान को प्रचार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अब है बाबू, जब भी तुमको पैसा मिलेगा तो पुस्तक को छपाओ और उसको बंटवाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को अपने ध्यान पर रखा और उन्होंने ये श्लोक पढ़ा। ये दूसरे अध्याय के 41 नंबर भगवद्गीता के श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। इस श्लोक में प्रभुपाद जी की, उनकी जो अभय बाबू का जो है, उनका जीवन बदल गया था। उन्होंने कहा कि मेरे आध्यात्मिक गुरु के वाणी को मुझे सीरियसली लेना चाहिए। क्या बोलिए, देखिए श्लोक देखिए, आप लोग खुद भी उच्चारण कर सकते। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंतास्त्र बुद्धिरव्यवसायिनाम। क्या बताया गया? व्यवसायत्मक। आप सभी बिजनेस करते हैं, कई लोगों ने आजकल स्टार्टअप कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिले तो लोग स्टार्टअप अपना ही बिजनेस कर ले। कोई बात नहीं, आप अपने भी बिजनेस करिए। व्यवसायत्मक बुद्धि, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर 10 जगह में मन भटका दिए तो क्या बिजनेस होगी? ध्यान पूर्वक 1-2 बिजनेस में मन लगाओ। अगर इधर भी थोड़ा उधर भी थोड़ा, क्या होगा? भटक जाओगे। एकह कुरुनंदन, भगवान कह रहे हैं हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, तुम्हारा माइंड को फिक्स करो एक ही बिजनेस में, एक ही बात को ध्यान दो। अभी अगर आप बहुशाखा ही अनंताश्च, अगर बहुत शाखा हो गया, अब मल्टी बिजनेस में अगर पार्टिसिपेट कर लिया, बुद्धि अव्यवसायिनम, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसी के तात्पर्य में, क्योंकि अनेक आचार्य ने भगवद्गीता के ऊपर टीका लिखी है, तो एक टीका जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था, उसमें लिखा था आध्यात्मिक गुरु के वाणी को, आध्यात्मिक गुरु के वचनों को, उनके शब्दों को व्यक्ति को सीरियसली लेना चाहिए। दैट इज द सक्सेस इन आवर लाइफ। वो जीवन का लक्ष्य को पूरा कर देगा। इसीलिए हमारे जीवन में अगर हम लोग ध्यान पूर्वक, अगर माइंड में ठान लिए कि हाँ हमको भगवान के लिए सेवा करना है, भगवान के प्रीत्यर्थ में सेवा करना है, तो हमको जरूर इसमें मौका मिल जाएगा, है ना। तो अभी आप लोग को थोड़ा एक सूचना दे रहा हूं कि अभी 10 मिनट से बंद हो जाएगा। अगर बंद हो जाएगा तुरंत आप लोग फटाफट जुड़ जाना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं बाद में क्वेश्चन आंसर लूंगा। मैं जस्ट 5 मिनट में खत्म कर देता हूं, क्वेश्चन आंसर 1-2 ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो श्लोक है उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट ले आया था। तो इसलिए हमारा बात है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। बहुत सुन लिया कि बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में लोग पढ़ नहीं रहे, इन पुस्तकों को पहुंचाना चाहिए। तो पहला जो है, ये बड़ा सिंपल बात है। एक्सचेंज ऑफर पहली बार हुआ था अमेरिका में। भक्त लोग बुक बांटने गए थे बाहर। जब बुक बांटने प्रोग्राम करने के लिए गए थे, तो प्रोग्राम करने गए थे तो रिटर्न कर रहे थे, तो उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल खत्म हो गई। जो पहली बार मैं बता रहा हूं, पेट्रोल खत्म जब हो गई तो उन्होंने उस पेट्रोल मालिक को कहा कि देखिए पेट्रोल हमको भरा दीजिए, हमारे पास कुछ किताब है, आप किताब ले लीजिए। उस समय उन्होंने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो प्रभुपाद जी ने लिखा था, उस ग्रंथ को, उन्होंने बड़ा किताब था जो कि आज भी अमेरिका में उसका $1200 होता है। इंडिया में उसका जो प्राइस है इंग्लिश वगैरह तो 200-250 रुपया हो जाता है। तो उन्होंने उस पुस्तक को दिया, उतने रुपये को उन्होंने पेट्रोल भरा लिया था। पहला था एक्सचेंज ऑफर। अगर बिहार में, हमारा छत्तीसगढ़ में भक्त लोग प्रचार करते हैं गीता देने के लिए, तो गांव में लोग ना चावल देते हैं, 2 किलो चावल दे देते हैं, बल्कि हमारे पास पैसा नहीं बाबू, हम चावल देना चाहते हैं। एक्सचेंज ऑफर। दूसरा है, अगर आपके पास, आप बड़ा नया है तो कहीं टेबल डाल दीजिए, कहीं मॉल के सामने, कहीं जगह पर टेबल पे कुछ किताब रख लीजिए, और जो आने वाले जाने वाले लोगों को आप दे सकते हैं। तीसरा, होम विजिट करिए। होम विजिट कैसा करना है? आपका फ्रेंड्स है, उनके पास जाते हैं तो आप आपके साथ कुछ पुस्तक रख लीजिए, बुक्स, उनको बुक्स दे दीजिए। होम विजिट। और सदैव भक्तों के साथ गो विद द डिवोटीज। और आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपके कई जो है व्हाट्सएप ग्रुप से, कई सोशल मीडिया में, आप जहां भी रहते हैं आप उनको बोलते हैं प्लीज, अगर आप नियर बाय रहते हो, अमेजन में कई जगह पर आपको बुक्स मिल जाता है भगवद्गीता एज इट इज, आप मंगा लीजिए और पढ़ लीजिए। और कई लोग तो, हमारे जो भक्त लोग ट्रैफिक में जाते हैं, बॉम्बे में ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में लोग दान मांगते हैं, मतलब डोनेशंस मांगते हैं, तो डोनेशंस के रूप में देते तो हम कुछ बुक्स भी उनको देते हैं। और मेरे को सबसे अच्छा लगता है ऑफिस विजिट करना। ऑफिस में विजिट करने तो बहुत सारे जो ऑफिसर्स रहते हैं वो हमको बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और हमको बुक्स दे सकते हैं। और प्लान हरदम करते रहिए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स।
और देखो, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अब शादी में जाते हैं, कई जगह पे दादा पैसा डोनेट करते हैं, वहां पैसा देते हैं, लोग उस पैसा को दारू पी लेते हैं, नशा में कई जगह पे आप यूज कर देते हैं। अगर आप उस बुक्स को अच्छा से पैकअप करके देते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति उस बुक्स को पढ़ लेगा। और अगर आप शिक्षक है, पढ़ाते हैं, जरूर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करिए, कई माध्यम से, कई श्लोक जो है, और इसको आप पढ़ा सकते हैं। फोटो दिखा रहा हूं, जो कोर्ट रूम है, ऐसी भगवत गीता को पढ़ो, ऐसी पढ़ो, ऐसी पढ़ो, जैसा कि बिकम लाइक ए लॉयर बन जाओ। लॉयर बनेंगे भगवत गीता पढ़ के? लोग तो कहते हैं भगवत गीता छू लो, शपथ करो छू करके कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सोच के सिवा और कुछ नहीं बोले, सच ही बोलेंगे हम। यस, हाँ, प्रभुपाद जी कहते थे भगवत गीता को ऐसे पढ़ो कि ताकि किसी भी व्यक्ति को आप बता सकते हैं। आप बोले मैं तो भाई नया आदमी हूं, मैं नया हूं, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं श्लोकों को उच्चारण करना, संस्कृत तो मैंने तो ऑप्शनल भी लिया नहीं था, मुझे संस्कृत आता ही नहीं, मैं क्या करूं मैं? प्रभुपाद जी जो भगवत गीता है, ये बड़ा सरल है, हर शब्द का अर्थ है। अगर इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन लेते हो भगवत गीता का, उसकी एंड में संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड भी दी जाती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि हर भक्तों को पढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न का उत्तर वो दे पाए। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन में, इस्कॉन में जो भी भक्त जुड़ा रहता है, जो भी भक्त जुड़ा है, उसको हम क्या करते हैं, हम लोगों ने उनको आग्रह करते हैं कि एवरीडे रीड बुक्स। आज मुझे कुछ भक्त आसाम से आए थे, उन्होंने मुझे पूछ रहे थे, तो आप लोग इतना बड़ क्यों देते हो पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए? अरे इसे तो हरे कृष्ण जप कर लेगा चलेगा ना, हम क्यों पढ़ेंगे? देखो, हरे कृष्ण जप करने के बाद अगर आपने पढ़ोगी नहीं, तो आप गांव में आप देखा होगा, हरे कृष्ण भी करते हैं कीर्तन और गांजा भी फूकते हैं, बोलते हैं लाओ जी एक बीड़ी लाओ, कुछ भी करते हैं। भारत की अवनति के कारण लोग इसको पढ़ना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा आग्रह किया कि हर भक्त को पढ़ना है। शुरुआत में कई भक्त खाली बुक बांट रहे थे, वो पढ़ते नहीं थे। प्रभुपाद जी ने पढ़ते हो कि नहीं? तो कई भक्त ने कहा कि महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं मिलता, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा एटलीस्ट 2 आवर पढ़ो ब्रह्मचारी के लिए, जो हम लोग डेडिकेट किया ना हम लोग के लिए 2 घंटा के लिए। अगर कोई व्यक्ति रोज भी आधा घंटा भी पढ़ लेता है, तो व्यक्ति दूसरे का आंसर दे सकता है। इसलिए बिकम लाइक ए लॉयर। और भगवत गीता को पढ़ने के बाद हमारा तत्व है अचिंत्य वेद अभेद तत्व। तो भगवत गीता को आप जब पढ़ते हो, बैठ करके उसके ऊपर विचार करो। भागवत पढ़ जाई भगवती आस्थाने। भगवत गीता पढ़ना है तो भक्तों के बीच में पढ़ो, अभक्त के बीच में मत पढ़ो। ज्ञानी, योगी, कर्मी, इनके बीच में पढ़ोगी तो बेचारा तो अपना ही फिलॉसफी घुसाड़ेगा उसमें, बोले हमारे बात सुन लो। इसलिए ध्यान देना, पढ़ने के टाइम भगवत गीता को पढ़ो, भक्तों के साथ पढ़ो बैठ करके। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में रोज सुबह एक भागवतम क्लास दिया है, शाम को भगवत गीता क्लास दिया है, और ऑनलाइन तो क्लास होता रहता है। और आप लोगों ने, कई लोग अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज मैंने तो कोई ना कोई वीडियो को उसमें अपग्रेड करता रहता हूं, मतलब उसमें डालता रहता हूं, मेरे नाम पर ही सचिपुत्र दास में, तो पढ़ लेना। तो भगवत गीता को अगर एक लाइन में समझ ले, 1 लाइन भगवत गीता बोलेंगे, बाबा 700 श्लोक है भगवत गीता में, 18 अध्याय, एक लाइन में ये श्लोक पढ़ लिए, 2.10 का है। तमुवाच हृषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विसिदंतम इदं वचः। यहां पर देखिए, हृषिकेश प्रहसन इव, भगवान कृष्ण हंस रहे हैं और सेना का बीच में अर्जुन बेटा खड़ा है, उधर अर्जुन जी खड़े हैं, विसिदंतम इदं, वो दुखी है। 2 बात है, भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, अर्जुन दुखी है। भगवान कृष्ण हंस रहे हैं और अर्जुन दुखी है। व्यक्ति स्माइलिंग कब देता है? जब व्यक्ति खुश है। तो भगवान कृष्ण खुश है क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रॉपर नॉलेज है, ज्ञान है, वो भगवान स्वयं है। अर्जुन जी को क्यों दुखी है? अर्जुन हमारे लिए दुख प्रकट कर रहे हैं, बोलते हैं मैं मतलब एक्टिंग करूं ताकि लोगों को कुछ शिक्षा मिल जाए। तो भगवत गीता एक लाइन में, अगर कोई व्यक्ति दुखी है संसार में,
उसको अगर आप भगवत गीता थमा देते हो, भगवत गीता दे देते हो, बेचारा सुखी हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण का ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए अर्जुन को लास्ट में अर्जुन भगवत गीता में अंत में बोलता है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मया अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण। अच्युत मतलब जिसकी पोजीशन कभी नीचे नहीं गिरता। यहां पर देखिए भगवान कृष्ण ड्राइविंग काम कर रहे हैं ना, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं ना भगवान। रथ हाँकने वाले को आप लोग ऑर्डर देते रहते हैं ड्राइवर को, ए ड्राइवर साहब, ऑटो ऑटो बोलते हो, नाम भी नहीं बोलता, बॉम्बे में ऑटो बोलते हैं, ऑटो साहब इधर आओ। तो भगवान ने ड्राइविंग काम कर रहे हैं अभी। क्या भगवान ड्राइविंग करने के समय क्या अपने पद को खो देते? नहीं, ही इज इन हिज ओन पोजीशन, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत। भगवान अच्युत रूप में रहते हैं, अपने पोजीशन कभी नहीं खोते हैं किसी भी अवस्था में। तो इसलिए कहते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट दूर हो गया, मोहित जो था मैं, दुखी था मैं, अभी दुख चला गया। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं चितोसी गत संदेह करिष्ये वचनं तव, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो कई लोग इसको टाली खिलाते हैं, टाली मारते हैं कि भगवत में भगवान कृष्ण का युद्ध करो। आज की डेट में कुरान में भी वो मोहम्मद जो है उन्होंने भी कहा है कि भाई लड़ो, दुनिया में लड़ो। अरे लड़ोगे कब? जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर आपको मारने आया है, आपके घर में आग लगाने आया है, आपकी जमीन हड़प लिया है, आपका पत्नी को भगा लेना चाहता है, हरण करके लेना चाहता है, या आपको मारने के लिए कोशिश कर रहा है, उस जगह में आप दूसरे को मारने के लिए कोशिश करो। अरे कुछ ही नहीं हुआ है, लोग शांति से जी रहा है, उनको मारने के बदले जिहाद कर रहे हैं हम लोग। ये उनकी ग्रंथ में, और लोगों ने टाली खिलाते कि भगवत में भगवान कृष्ण ने युद्ध करने के लिए। भगवान कब कहा था युद्ध करने के लिए? भगवान तो शांति दूत बन करके गए थे, बोले कि भाई 5 गांव तो कम से कम दे दो। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर जमीन देने वाला नहीं हूं, बिना युद्ध में नहीं। क्षेत्रीय है तो लड़ो, क्षेत्रीय नहीं क्या भिख मांगते हो? तो कई व्यक्ति सोचते हैं गरीबी अमीरी में दुनिया भर में लड़ाई है, तो गरीबी अमीरी में लड़ाई तो है, वास्तव में मानता हूं, लेकिन बात यह है कि अमीर व्यक्ति को अगर शिक्षा दी जाए भगवत गीता का, हाँ, तो क्या करेगा? वो दान देगा, लोगों का मदद करेगा। तो इसलिए भगवत गीता का कभी भी टाली करते कहीं पर, तो वहां पर आप लोग बताना चाहे कि टाली मत करिए। तो ये अंतिम स्लाइड है। तो आप लोग ये सारे जो भगवत गीता को बांटने चाहते हो, तो भगवत गीता बांटने का मूल राज ये है, क्या करना है आपको? भगवान के नाम जप करो। 4 चीज प्रभुपाद जी ने कहा। पहले कहा बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक आधार है, बुक्स तो होना चाहिए। हर धर्म, हर व्यक्ति क्या करना चाहिए? बुक्स के आधार पर बात करना चाहिए। कम से कम भाई कोई किताब से तो बोलो, कहीं ग्रंथ से पढ़े तो बोलो, है ना, कोट कर रहा था। बुक्स आर द बेसिस। दूसरा है प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही प्रचार करने के लिए हमको मदद करता है। तो शुद्धता कहां आएगा? एक तो आप लोग गंगा जमुना में जाके स्नान करके आ जाओगे। लोग बोलते गंगा जमुना तहजीब, मतलब गंगा जमुना का मिलन इस दुनिया में, भारत में है, वास्तव में मिलन है। वहां स्नान करोगे, साबुन, डेटॉल साबुन में या कोई अच्छा साबुन में नहाने के शरीर का शुद्धिकरण होगा, लेकिन अंदर आंतरिक शुद्धिकरण तभी होता है। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पिबा यह स्मरेत पुंडरकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। भगवान की स्मरण करने से व्यक्ति आंतरिक भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए आंतरिक शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। हा? और तीसरा क्या बताया? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, साधन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंठन बाबा कुछ नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, और हम कैसे करेंगे? नहीं, धन का भी जरूरी है, साधन का भी जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं अगर नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल में आप रहते, मंदिर में जाया करो। ये मंदिर जो बनाया गया आप सभी के लिए बनाया गया, हम सभी के लिए बनाया गया। ये मंदिर इस कलियुग में हमारे लिए वरदान है। हमने कोई ज्यादा दान नहीं दिया, लेकिन कई लोगों ने दान दिया है, मंदिर बनाया। प्रभुपाद जी की तो मंदिर जो बनाया गया वहां पर तो शिक्षा प्रदान है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन में कोई व्यक्ति जुड़ा है, उसको एजुकेशन नहीं है, तो व्यक्ति तो मुंह ना, ये मास्क में नहीं छुपाना है, उसको मुंह तो कपड़े में बांध के जाना चाहिए, लज्जा में। हाँ, इस्कॉन में जुड़ा है तो इस साधनों का इस्तेमाल करिए, ये साधन जो भी मिल रहा है। और चौथा है प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करो। हम लोग बोलते हैं सब किया, प्रचार नहीं किया, सब बेकार।
प्रचार नहीं हुआ, इसलिए पुस्तक वितरण। इसलिए हमारा जो टॉपिक आज था आज जो टॉपिक है हमारा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को आप लोग जप करिए। सो यहां पर हम लोग आज अंत एंड करते हैं इस लेक्चर को कि हमने आज जो चर्चा पुस्तक वितरण क्यों करें, क्योंकि पुस्तक वितरण का बड़ा सख्त जरूरी है और पुस्तकों में भगवान के बारे में, हमारा जीवनचर्या के बारे में उसमें बताया गया है, उसको पढ़ना चाहिए और उसका वितरण भी करना चाहिए। इसलिए वितरण करना चाहिए, स्कूल कॉलेज में वो नहीं है, हम ट्राई करना चाहिए, हर व्यक्ति को ट्राई करना चाहिए। अगर आप बॉम्बे में है तो कृपया आप क्या करना है, अंधेरी में स्टॉल लगी हुई है, सुबह से रात को 9 बजे तक, 10 to 9, तो आप 1-2 घंटा आके सेवा दे सकते हैं। अंधेरी स्टेशन में दोनों जगह पे स्टॉल लगी हुई है हमारी तरफ से। और दूसरी बात है, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ धन का कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर में हमारा जो प्रभु जी है, क्या नाम उनका, पांडुसुत प्रभु, उनको भी आप कुछ धन का राशि भेज सकते हैं ताकि वो कुछ पुस्तक को दूसरे स्टूडेंट्स को किसको बांट सकते हैं। अगर आप अपने लिए कुछ मंगाना चाहते हैं, कोरियर चार्ज देकर यहाँ से मंगा लीजिए ताकि आप तक भी पहुँच सके। हाँ, तो इसलिए हम प्रयास किया कि व्हाई टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, हाउ टू। ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आसान है। आप प्रयास करोगे तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच। अभी ना